हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास जो रोज़ आपको रात 8 बजे देखने को मिलती है, जिसमें हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे जाते हैं। तो जल्दी से आप सभी इस क्लास में जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा कि इसमें जो भी प्रश्न रखे गए हैं उनमें से आपका क्या स्कोर रहता है। आज है खुशियों का त्यौहार। आप सभी को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस फेस्टिवल को अपने घर के लोगों के साथ, मिठाइयों के साथ और पटाखों के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा। आज का विचार है कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, जो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि एलजी ने कितने जिलों में सैनिक बोर्ड की स्थापना करने को मंजूरी दी है? 2, 18, 12 या फिर 4? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि 4 जिलों में सैनिक बोर्ड की स्थापना करने को मंजूरी दी है एलजी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एलजीबीके सक्सेना ने लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है कि PMAYU इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मतलब शहरी अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश तो प्रथम स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर यह अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु राज्य। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा, विपुल जैन, अरमानी गिरधर या फिर विकास नारायण? आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हें ही नया राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के, ये संजय मल्होत्रा जी क्या थे? 90 बैच के थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा भारत के पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज की जगह लेने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसकी जगह पर आने वाले हैं? तरुण बजाज की, जो 31 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस जिले में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कलकत्ता, देहरादून, जोधपुर या फिर पटना? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये जो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन है ये 3 दिवसीय होने वाला है। 5 से 7 नवंबर 2022 तक रहेगा और इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि 5 से 7 नवंबर के बीच ये आयोजन होगा। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसकी अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाएगा तो केंद्रीय मंत्री ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। अगला प्रश्न है किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हैम्पसन का निधन हुआ है? वियतनाम, रूस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये कहाँ के खिलाड़ी थे? रग्बी खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है हाल ही में। ये थे ऑस्ट्रेलिया के, इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रग्बी खिलाड़ी लियाम हैम्पसन कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के, जिनका निधन हुआ है। और कब हुआ? ये स्पेन की यात्रा में गए थे, वहाँ पर ये लापता हो गए थे। फिर इनका जो मृत्यु शरीर था वो नाइट क्लब में पाया गया और पुलिस ने बताया कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद हैम्पसन का आकस्मिक निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? अनिल अंबानी, शिव नादर, रतन टाटा या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? शिव नादर इसका आंसर हो जाएगा। हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं शिव नादर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी में ओडिशा में क्या किया गया कि अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।
आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसके अलावा हाल ही में अभी 14 अक्टूबर को पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का DRDO ने सफल परीक्षण भी किया है और ये भारत ने उड़ीसा के तट से अग्नि प्राय मिसाइल का अगली पीढ़ी का सफल परीक्षण किया है, जो आपने अभी प्रश्न में देखा है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, जो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप बताइएगा कि इस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? सीरिया, रूस, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 40वें, 41वें, 45वें या फिर 39वें स्थान पर? इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत रहा है 41वें स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में, मुंबई में, गांधीनगर में या फिर वाराणसी में? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जी हैं। फ्रांस की, इटली, ब्रिटेन या फिर रूस? तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने, जॉर्जिया मेलोनी जी ने शपथ लिया है हाल ही में। अगला प्रश्न है कि UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? KP अश्वनी, RK नारायण, अनिल कुमार या फिर KP ओली? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं डॉक्टर KP अश्वनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये जानिएगा कि ये कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक के छोटे से शहर चिक्कबल्लापुर के रहने वाली हैं और इनको क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि सिर्फ इस मुकाम पर पहुंचने वाली केवल भारतीय महिला ही नहीं है, बल्कि ये एशिया की एकमात्र महिला भी हैं। तो ये अब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिएगा अब आज के प्रश्न हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं, जो करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखेंगे कल के जो प्रश्न थे करंट अफेयर के, उनका आपको कितना याद है और कितने आप इन प्रश्नों को सही कर पा रहे हो। तो कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ भी कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। और साथ ही अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के आयोजन की घोषणा भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। और एशिया का सबसे बड़ा बायोसीएनजी पार्क कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ शहर किसे नामित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश का। बाल बजट जारी करने वाला कौन बना है? मध्य प्रदेश ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित कर दिया है? सोमवार को, मंगलवार को, रविवार को या फिर बुधवार को? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार को। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सप्ताह का सबसे खराब दिन इसे घोषित कर दिया गया है, सोमवार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में मोस्ट पॉपुलर GI टैग किसे दिया गया? हैदराबादी हलीम को। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? बारबरा मेटकॉफ को। तो ये सारे पुरस्कार भी आपको याद रखना है। लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? एस सोमनाथ, कैलाशनाथ कौल, शंकर सुब्रमण्यम या प्रेमचंद्र पांडे। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हो गए हैं शंकर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? संगरूर, पंजाब, त्रिपुरा, भोपाल या फिर कर्नाटक में। इसका आंसर क्या होगा? तो त्रिपुरा राज्य ये यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। इसी के मुख्यमंत्री ने क्या किया? पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है। इसी के साथ देखिएगा अगला प्रश्न कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत के पहले वर्टिकल पुल पंबन रेल पुल बनाया गया है तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वो भी तमिलनाडु में। अटल सेतु का निर्माण कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। और तमिलनाडु के बारे में आपको एक चीज़ है कि डिजिटल खाद्य संग्रहालय भी स्थापित किया गया तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने धनवर्षा योजना लॉन्च किया है? एसबीआई, सेबी, एलआईसी या फिर आरबीआई के द्वारा। हाल ही में धनवर्षा योजना लॉन्च किया गया है जीवन बीमा निगम या एलआईसी के द्वारा। और एसबीआई के बारे में आपको याद रखना है कि इसने डल झील में अपना पहला एटीएम खोला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है जल्दी से, 22 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये भी बताइएगा कि 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अभी मैंने जस्ट इसके पहले आपको बताया है। तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। और 19 अक्टूबर की जो भी दिवस है महत्वपूर्ण, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और मैंने कल जो प्रश्न थे कल के, उसका भी रिवीजन आपको करवा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे गए थे वो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से विश्लेषण देखा होगा, अच्छे से आपने इन सभी का आंसर कर दिया होगा। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही गए हैं इनमें से, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस पूरी क्लास का फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय करंट अफेयर के कुछ नए प्रश्नों के साथ रात 8 बजे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी दिवाली।